रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास दो लेक्चर वैसे हमारे बनते हैं, इम्पोर्टेंट लेक्चर बनते हैं। मैं पहले तो एक वर्ल्ड के हवाले से आपको बताना चाह रहा था। वर्ल्ड मैप में है क्या है बेटा? वर्ल्ड में पूरे का पूरा दुनिया है, पूरी दुनिया कैसे है हम थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता, ये समझ लें, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। तो ये देख लें, कभी नहीं भूलेगा आपको। ये हो गया हमारा शुमाली अमेरिका और ये हो गया जनूबी अमेरिका। मैं थोड़ा सा ना आपको क्लियर करवाना चाह रहा था इसीलिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, एक कॉन्टिनेंट है हमारे पास यहाँ पे, इसका नाम है अफ्रीका। क्या है बेटा? अफ्रीका। अफ्रीका से ऊपर यहाँ पे है ये कौन सा है बेटा? ये यूरोप। समझ आ रहा है? मैं थोड़ा सा ना क्लियर करना चाह रहा था आपको चीजें। यूरोप के साथ यहाँ पे टच है, कौन सा बेटा? यहाँ पे एक टच है जिसका नाम है, अच्छा, एशिया। एशिया किस तरह टच है ये भी बताना चाह रहा था। अब एशिया जो है वो यहाँ से आके यहाँ तक हम इसको बना देते हैं, यहाँ तक टच इस तरह। एशिया अफ्रीका को और यूरोप को टच कर रहा है, इस तरह टच कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बेटा? ये है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे है हमारे पास एक, जिसका नाम है अंटार्कटिका। अब समझ आ जाएगा ना बेटा? ये देखिए, अब बरे आज़म हमने बना लिए। थोड़ा सा ना मैं आपको चीजें क्लियर करना चाह रहा था, वो ये मतलब आप समझ लें। सिर्फ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अब जहां भी है ना, आप ये देखें, मैं आपको जो चीज क्लियर करना चाह रहा था वो ये है इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन है बेटा? इक्वेटर लाइन है। अब इक्वेटर किस में गुजर रहा है? अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, और यहाँ पे जो टुकड़े थे ना जजीरे, मालदीव, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के पार्ट थे छोटे बड़े, तो इनमें से भी इक्वेटर गुजर रहा था। तो आप ये ना समझे कि एशिया में से गुजर रहा है, मतलब एशिया के जजीरों में से 3 जजीरे एशिया के, 7 मुल्क हैं अफ्रीका के, और 3 मुल्क हैं ये थे। अब अगर जनूबी अमेरिका की हम बात करें, देखिए बेटा, यहाँ पे था हमारे पास एक जिसका नाम था कोलंबिया। अगर यहाँ पे फिर इसके साथ हम देख लें तो इक्वेटर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर की बात कर रहा हूँ। एक मुल्क है जिसका नाम था कोलंबिया, और दूसरा ये छोटा सा इधर मुल्क था जिसका नाम था इक्वाडोर, और तीसरा जो बड़ा मुल्क था जिसका नाम था ब्राजील। 3 मुल्कों से यहाँ कर रहा था, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील में से गुजरता था इक्वेटर। और 7 हैं अफ्रीका में, कांगो, डॉक्टर ऑफ कांगो, कीनिया, तंजानिया, सोमालिया, और 2 मुल्क हैं यहाँ पे, और जो मतलब 7 ममालिक में से गुजरता था यहाँ पे। एक तो जजीरे हैं, एक तो इसका जजीरा है बाहर है, यानी कि अफ्रीका से बाहर एक जजीरा है, वहां से गुजरता था। एक इस साइड में जजीरा है। 2 तो ये हो गए। एक अगर दरमियान में हम अगर देखें तो कीनिया, तंजानिया, सोमालिया, और 2 है डॉक्टर ऑफ कांगो और खांगो। 2 ये 5, 6 और 7, 2 जजीरे बाहर, 5 अंदर में, ये 7 में से गुजर रहा। और 3 यहाँ पे किसके हैं? एशिया। पार्ट किसका था? एशिया का पार्ट था। तो एशिया के पार्ट में एक तो यहाँ पे मालदीव, दूसरा इंडोनेशिया, और तीसरा पापुआ न्यू गिनिया वगैरह, ये नाम वगैरह चेंज होते रहते हैं, ये बताना चाह रहा था आपको। एक तो नेक्स्ट दूसरी जो चीज बताएं, ये जो साइड है बेटा, देख रहे ये कौन सी साइड है? वेस्ट। ये कौन सी साइड है? नॉर्थ। और नीचे साउथ पोल बताया था मैंने, और इधर ईस्ट।
ये बात समझिए, वेस्ट वाली साइड पे ओशन है पैसिफिक ओशन, कौन सा है बेटा? पैसिफिक ओशन। और ईस्ट वाली साइड पे कौन सा है? पैसिफिक ओशन। दुनिया गोल है बेटा, दुनिया गोल है, तो पैसिफिक ओशन इस तरह उस साइड पे भी है और इस साइड पे। दरमियान वाला कौन सा है बेटा? अटलांटिक ओशन। कौन सा है? अटलांटिक ओशन। ओके हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये जो साइड है ना, ये वाला, ये इंडियन ओशन। कौन सा है बेटा? इंडियन, ये इंडियन ओशन हो गया। अब कितना हो गए? 3। ऊपर वाला कौन सा है? आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन हमने पढ़ा था। एक और साउदर्न ओशन और इंटार्कटिक, वो कहां बनता है? ये देखें, यहां तक तो इंडियन ओशन है बेटा, थोड़ा सा ऊपर और बाकी नीचे। इस साइड पे कौन सा है बेटा? साउदर्न ओशन, या इसको कहते हैं इंटार्कटिक ओशन। बात दोबारा बता रहा हूं, या क्या कहते हैं इसको? अंटार्कटिक ओशन। कितना बन गया बेटा? 5 बने? नहीं बने? 5 बने या नहीं बने? अब तो मतलब ये भूलेंगे नहीं ना, अब आपको तो ये भूलेंगे नहीं ना। अब इसका टर्म भी है, क्या था बेटा? पैसा, पैसा, PAI था यहाँ पे, पैसा। देख ले, P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से साउदर्न, A से आर्कटिक। ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए पूरी वर्ल्ड की अगर हम बात करें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, पूरी दुनिया के जो वाटर है ना, अगर हम देख लें इसको, तो वाटर जो है ना 71% है। ये MCQ आता है। कितना है वाटर? कितना है बेटा? 71% वाटर। 71% कितना है बेटा? वाटर है, और 29% खुश्की है, या जिसको हम जमीन कहते हैं, या खुश्की, या अर्थ है ना बेटा, अर्थ या खुश्की। ये आपने याद रखना है। पूरा वाटर जो हमने पढ़ा है, ये सारे का सारा जो वाटर था 71% था, और 29% खुश्की, यानी कि खुश्की थोड़ा है और पानी ज्यादा है। और एक MCQ एक और बताना जा रहा था, वो ये है बेटा, वो ये है कि अपना, हाँ वो ये था, पानी को अगर हम देख लेते, सिर्फ पानी को, सिर्फ और सिर्फ पानी को अगर हम देखें, तो 97% क्वेश्चन वाटर। कितना बेटा? 97% ओशन वाटर है। कौन सा है बेटा? ओशन वाटर। दोबारा बता रहा हूं, और से सुने, 79% क्या है? ओशन वाटर। अच्छा, इसके बाद है बेटा मतलब फ्रेश वाटर कितना है? टोटल फ्रेश वाटर 3% है। कितना है बेटा? फ्रेश वाटर कितना है? टोटल फ्रेश वाटर 3% है, लेकिन फिर इस 3% को डिवाइड किया गया है। फ्रेश वाटर को फिर डिवाइड किया गया, 2% ग्लेशियर है। 2% क्या है बेटा? आपकी दुनिया के अंदर ग्लेशियर्स है, और 1% आपका क्या है बेटा? लेक्स, झीलें। 1% क्या है बेटा आपके पास? लेक्स है। दोबारा मैं बताने जा रहा हूँ, ये बात आप गौर करें, पूरी दुनिया में 71% पानी और 29% खुश्की है। इसको छोड़ दें। अगर हम सिर्फ पानी की बात करें, ओशन वाटर जो हमारे पास है वो 97%। ओशन वाटर कितना है बेटा? समुद्री पानी 97% है। फ्रेश वाटर 3% है, तो ये बनेगा 100%। अब अगर 3 को देखें तो फिर डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में। 2% ग्लेशियर है, जिस तरह सियाचिन ग्लेशियर हो गया और दूसरे सारे ग्लेशियर, और 1% हमारे पास क्या है बेटा? लेक्स, झीलें, जिस तरह सुपीरियर लेक्स हो गया, जिस तरह बाकी सारे लेक्स हैं हमारे पास, वो 1% है। तो ये था दुनिया के हवाले से आपको बताना। इसको आप गौर फिक्र से देखें और समझें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। एक तो पानी के हवाले से, खुश्की के हवाले से, कि पानी कितना हिस्सा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर एशिया और यूरोप को देखो तो ये टच है एक दूसरे के साथ। अब ये जो हिस्सा है, ये मेडिटेरियन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं उर्दू में बहिरा रूम। क्या कहते हैं बेटा? बहिरा रूम। और ये जो है ना, ये रेड सी, इसको उर्दू में क्या कहते हैं बेटा? बहिरा अहमर।
अब याद रहेगा ना, ये बहर अहमर और ये बहर रूम, यहाँ पे था स्विस कैनाल। क्या था बेटा? स्विस कैनाल यहाँ पे बनाया गया था, रेड मेडिटेरियन सी के साथ रेड सी को मिला दिया गया था। दिस इज अ रेड सी एंड दिस इज मेडिटेरियन सी। समझ आ गया बेटा? ऊपर यूरोप था, यूरोप का यहाँ से जिब्राल्टर स्ट्रेट बनता था और यहाँ पे हार्मोज स्ट्रेट बन रहा था, नहीं मतलब अपना सॉरी बाबुल मंदाब स्ट्रेट बन रहा था। बाबुल मंदाब स्ट्रेट यहाँ पे है और यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, तो यहाँ पे स्विस कैनाल बना दिया गया था। और उसकी बात अगर हम याद करें तो ये पनामा है, ये जो है ना थॉमस की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। यहाँ पे कौन सा है? जमीन का एक खुश्की का एक नैरो स्ट्रेट, ये है पनामा। पनामा के दरमियान में से एक नहर बनाई गई थी जिसका नाम था पनामा कैनाल, वो भी मैंने पहले आपको बताया था। तो पनामा कैनाल की लेंथ जो थी वो 23 किलोमीटर थी और स्विस कैनाल की 193 किलोमीटर थी, 193 किलोमीटर इसकी लेंथ थी, तो इसकी थी 83 किलोमीटर। ये भी चीज है। और नॉर्थ की साइड पे अगर देखें तो नॉर्वे ये है, नॉर्वे कहाँ है बेटा? ये देख लें 66 डिग्री से ऊपर है, यानी कि 90 डिग्री के करीब है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बना के छोड़ दिया है। ये नॉर्वे और नॉर्वे के जजीरे हैं यहाँ पे, ये नॉर्वे के क्या है बेटा? जजीरे हैं। तो यहाँ पे मिड नाइट सन इसलिए कहते हैं कि नॉर्वे जो है, जापान ये है तो एशिया का पार्ट लेकिन जजीरा है। अब जापान से इधर से सूरज निकलता है ना बेटा, सूरज निकलता है, दिस इज द राइजिंग सन, जापान इज द राइजिंग सन। अच्छा ये नॉर्वे इज द मिडनाइट सन। ये क्लियर हो गया ना बेटा? ये और ये क्लियर हो गया ना? तो इस तरह साउदर्न ओशन भी क्लियर हो गया, अंटार्कटिका के अंदर है। तो इसी तरह अटलांटिक ओशन भी क्लियर हो गया, दरमियान में आ जाता है। मेडिटेरियन सी इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ये भी क्लियर हो गया। इंडियन ओशन का पार्ट है, रेड सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। इसी तरह अगर हम देखें अटलांटिक ओशन है विद पैसिफिक ओशन कनेक्ट्स विद पनामा कैनाल। पनामा कैनाल दो पानियों को मिलाता है, किसके? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ, और इसी तरह मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ स्विस कैनाल मिला है। तो इसी तरह हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी और स्ट्रेट्स वगैरह भी हमने देखी। और ये वर्ल्ड था पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखें तो उसमें अगर वाटर की बात करें 71% वाटर था और 29% खुश्की था हमारे पास। तो इक्वेटर लाइन ये है। तो यहाँ से अगर सूरज गुजरेगा बेटा, तो यहाँ आप देख लें, यहाँ से अगर सूरज गुजरेगा तो अफ्रीका के दिल से गुजरता है, अफ्रीका में से गुजरता है। अफ्रीका है, अफ्रीकन जो है ना वो उनकी कलर ब्लैक है, तो क्योंकि सूरज की ज्यादा में आ जाते हैं तो इसीलिए उनको ब्लैक ही मतलब कलर देते हैं। वो सूरज ज्यादा से ज्यादा अफ्रीका में से गुजरता है। तो जहाँ फिर जनूबी अमेरिका की 2-3 कंट्रीज हैं उनमें से गुजरता है। बाकी ये जो यहाँ था, अब बॉर्डर लाइन 49 डिग्री जो मैं पैरेलल लाइन बता रहा था वो यहाँ पे था। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो 24 डिग्री ये 0 था, तो हम यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 24 डिग्री पैरेलल लाइन बन रहा था और यहाँ पे 49 डिग्री पैरेलल लाइन बन रहा था। नेक्स्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।